Hey everyone, this is me Komal. Thank you so much everybody for clicking this video. In this video, we will discuss about that how can we change present continuous tense in passive voice. मतलब कि हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो पिछली वीडियोस में हमने काफी ज्यादा अच्छी चीजों यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे चेंज करते हैं, वॉइस क्या होता है, इसके टाइप कितने होते हैं, बहुत सारी चीजों को देख लिया है। तो बिना देर करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे कि हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस को कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहली बात करेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस की। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो एक्टिव वॉइस में हमें पता है नॉर्मली कि जो टेंस होता है वो सब्जेक्ट के बाद इजमार के साथ मेन वर्ब में आईएनजी लेकर के आता है या फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है। एक्चुअली वो आपकी मेनली तीन ही फॉर्म होती है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। बट हम क्या करते हैं, चौथा फॉर्म लगा करके ये आईएनजी बना देंगे और पांचवा फॉर्म लगा करके एस या ईएस लगा देते हैं। तो मिला जुला करके बात वही है। या तो आप बोल दो कि मेन वर्ब में चौथा फॉर्म आता है या तो मेन वर्ब में आईएनजी लेकर के आ जाता है। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड के साथ फुल स्टॉप लगा होता है। लाइक आई एम ईटिंग, आई एम ड्रिंकिंग, आई एम टीचिंग यू, यू आर लर्निंग, ये सारी चीजें हमारी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। और जब हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे, हम इसे चेंज कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, इजमार के बाद बींग लगा दो। पूरे वॉइस में वो आपकी थर्ड फॉर्म हर जगह लगती है तो यहाँ भी लग जाएगी, कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट के बाद इजमार वैसे ही रहने दो, इसके बाद यही बींग लगा दो। बस आपको कुछ करना नहीं है, केवल और केवल इसी बींग को लगाना है। बस इसी बींग को लगा देंगे, वो में थर्ड फॉर्म पूरे वॉइस में रहने वाली है। और अदर वर्ड बाई के साथ ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब देखिए, सब्जेक्ट को ये ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, बाई लगा के ऑब्जेक्ट लगाना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो सब जगह रहने वाला है ना। चेंज केवल इतना होगा कि आपको इजमार के बाद बींग लगा देना है। बहुत आसान सा है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है ही इज लविंग मी, मतलब वो मुझे प्रेम कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है। अब हम इसे चेंज कैसे करेंगे, बहुत आसान सा है। सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है इसे हम सब्जेक्ट में लाएंगे। तो मी को हम सब्जेक्ट में कैसे लाएंगे, मी को हम आई करके लेकर के आ जाते हैं। हमने बताया है कि ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस में कैसे बदलते हैं और नॉमिनेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में कैसे बदलते हैं। वो तो हमारा सेकंड लेक्चर, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा, नहीं पता होगा तो। वैसे तो मी को आई में चेंज करते हैं, सबको पता है। अब आई के अकॉर्डिंग देखो, सब्जेक्ट हमारा हो गया तो आई के अकॉर्डिंग हम इज लगाएंगे, एम लगाएंगे या आर लगाएंगे। आई के साथ तो हम एम को ही लगाते हैं, तो आई के साथ हमने एम को लगा दिया। इसके बाद हमें बीइंग को लगा देना है, इसके बाद हम बीइंग को लगा देंगे। फिर मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म यानी लव का थर्ड फॉर्म लव्ड कर देंगे। जब कभी भी नहीं पता होगा तो ईडी लगा करके कर दो कि 90% से ज्यादा ईडी का ही हमेशा लगा हुआ फॉर्म होता है। इसके बाद अदर वर्ड, इसमें कुछ है ही नहीं, बाई लगा करके ऑब्जेक्ट लगा दो। तो लव्ड के बाद बाई लगा दो। अब ऑब्जेक्ट कैसे लेके आओगे, ये जो ही है इसे यहाँ पर लेकर के आओगे ऑब्जेक्टिव केस में, तो हो जाएगा हिम। ही को हम हिम में चेंज कर देंगे, फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। ही इज लविंग मी, इसका बन जाएगा आई एम बीइंग लव्ड बाय हिम। तो बहुत आसान सा है ना। सेकेंड एग्जांपल को देखते हैं और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल है कि ही इज ओपनिंग द विंडो, वह खिड़की खोल रहा है। अब हम कुछ भी इसमें ले सकते हैं, बस आप देख लो कि इजमार लगा हो, आईएनजी लगा हो, तो उसे कैसे बदलेंगे। इजमार के बाद बीइंग लगा देना, बस और कुछ करना नहीं है। सबकी तरह मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा देना, बाई लगा के ऑब्जेक्ट लगा देना। जैसे ही इज ओपनिंग द विंडो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये जो ऑब्जेक्ट है द विंडो, इसे सब्जेक्टिव फॉर्मेट में लेकर के आना है। तो हम इसे यहाँ पे लाएंगे सब्जेक्ट के रूप में। तो देखो विंडो का वैसे ही रहेगा, किसी का नाम है, कोई वस्तु है, तो वैसे ही लिख देते हैं द विंडो। इसके बाद विंडो के साथ हम इज, एम और आर में से क्या लगाएंगे, आई तो है नहीं कि एम लगाएंगे, दो से ज्यादा तो है नहीं कि आर लगाएंगे। यानी विंडो के साथ हम इज लगा देंगे, विंडो के साथ हम इज लगा देंगे। और जब भी इज आ जाएगा मेन वर्ब के तुरंत बाद, सॉरी एक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद हम बीइंग को लगा देते हैं, इज बीइंग लगा देंगे। फिर क्या करना है, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म को लगाइए। ओपन है, ओपन का थर्ड फॉर्म हम करेंगे ओपन, ओपन। इसके बाद अदर वर्ड कुछ नहीं है, बाई के साथ ऑब्जेक्ट लगा दो। ओपन के बाद बाई कर दो और ही को उधर लेकर के जाओगे। देखो ही के हमने हिम में चेंज कर दिया था, तो ही को हम हिम में चेंज कर देंगे, सी को हम हर में चेंज कर देंगे। ऐसे ऐसे करके देखो हम देम में चेंज कर देंगे, आई को हम मी में चेंज कर देंगे, ऐसे करके।
तो ये कितना आसान सा था ना, एक बार हम इसे तुरंत देख लेते हैं। जब भी कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात होगी, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा, तो उसमें हमेशा से ही सब्जेक्ट के साथ इज एम आर आता है, मेन वर्ब में आईएनजी आती है, ऑब्जेक्ट के साथ अदर वर्ड आता है। जब हमें इसे चेंज करना होगा तो सब्जेक्ट के साथ इज एम आर आएगा, फिर बीइंग आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अदर वर्ड के बाद बाई ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल, ही इज लविंग मी, पैसिव वॉइस बनाएंगे, आई एम बीइंग लव्ड बाय हिम। इसे हम लिख देते हैं कि हमारा एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में हो जाएगा आई एम बीइंग लव्ड बाय हिम। एक्टिव वॉइस सेकंड हमारे सामने है, ये हमारे सामने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनेगा इसका द विंडो इज बीइंग एक्टिव वॉइस है ही इज ओपनिंग द विंडो, पैसिव वॉइस बन जाएगा द विंडो इज बीइंग ओपन्ड बाय हिम। देन यू पीपल कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। So the next sentence that we have is negative sentences. How we will change? Let us see. जब भी एक्टिव वॉइस मिलेगा कुछ नहीं करना है। अगर देखो अफर्मेटिव सेंटेंस वाला आ गया ना तो बस कुछ करना ही नहीं है। जब भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव होता है उसमें सब्जेक्ट इज एम आर के बाद ये नॉट लगा होता है। जैसे पहला वाला हमारा था उसमें केवल इतना ही ये चेंज है कि इज एम आर के बाद नॉट लगा है, फिर मेन वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लगा होता है। जब हम इसे चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, मेनली हमें ये सीखना है। तो जब चेंज करना होगा तो जैसे अफर्मेटिव किए थे वैसे ही करोगे, बस क्या करना है इज एम आर के बाद नॉट लगाने के बाद बीइंग को लगाना, या फिर बीइंग के पहले नॉट को लगा देना। इस बीइंग के पहले नॉट को लगा देना, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, फिर नॉट करके फिर बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, फिर बाय के साथ ऑब्जेक्ट लगा देना। बहुत आसान सा है ना। चलिए एग्जाम्पल को देख लेते हैं। लाइक वी हैव द एग्जाम्पल दैट दे आर नॉट कटिंग द ट्रीज, वे लोग पेड़ नहीं काट रहे हैं। इफ आई से दे आर कटिंग द ट्रीज मीन वे लोग पेड़ काट रहे हैं। इफ आई से दे आर नॉट कटिंग द ट्रीज दिस मीन वे लोग पेड़ नहीं काट रहे हैं। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लाना है, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लिखना है। तो ऑब्जेक्ट हमारे सामने द ट्रीज। देखिए कभी भी ना केवल ट्रीज को मत आगे कर दीजिएगा, वरना कोई भी अगर इसके आगे आर्टिकल लगा है जैसे ए एंड द लगा है तो आप उसे साथ में लेकर के आएंगे, क्योंकि ये इसी के लिए तो लगा है ना। अगर आप इसे छोड़ दोगे तो कैसे सेंटेंस बनेगा? फिर इस द को कहाँ लेकर के जाओगे, यानी कि जब आगे लेके आओगे तो ट्रीज के साथ में द को लेकर के आओगे। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा द ट्रीज, यू हैव टू राइट हियर द ट्रीज। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्री एक रहता है तो इज लगाते, बट ढेर सारे हैं तो आर लगा देंगे। सब्जेक्ट के बाद हमने इज एम आर में से आर को लगा दिया। अब निगेटिव है तो नॉट के बीइंग के पहले नॉट लगाना है, यानी कि नॉट बीइंग लगाना है। दे आर द ट्रीज नॉट बीइंग, फिर क्या करो मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा दो। देखो कटिंग है तो कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे पुट पुट पुट, कट कट कट, तो कट का थर्ड फॉर्म हमारे सामने कट ही हो जाएगा। इसके बाद अदर वर्ड कुछ नहीं है, बाय के साथ ऑब्जेक्ट, कट के बाद हम बाय लगा देंगे एंड वी हैव द सब्जेक्ट दे, तो दे को हम चेंज करेंगे देम में। ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे लेकर के आएंगे, हमें देम में चेंज करना पड़ेगा। यानी कि जब हम कहेंगे दे आर नॉट कटिंग द ट्रीज दिस मीन द ट्रीज आर नॉट बीइंग कट बाय देम। देखिए या तो हम डायरेक्ट ऐसे कहें कि वे लोग पेड़ नहीं काट रहे हैं, या तो ऐसे कहें कि पेड़ को उन लोग के द्वारा नहीं काटा जा रहा है। बात तो एक ही है ना, कुछ चेंजिंग है क्या? लेकिन बस एक हमने एक्टिव में बना दिया, दूसरा पैसिव में बना दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ इसमें। सेकेंड एग्जाम्पल दैट वी हैव, शी इज नॉट हेल्पिंग मी, वो मेरी सहायता नहीं कर रही है। वैसे हमें सबकी सहायता करनी चाहिए, पर ऐसे लिखा है कि शी इज नॉट हेल्पिंग मी, वो मेरी सहायता नहीं कर रही है। देन हाउ विल वी चेंज दिस इनटू पैसिव वॉइस? फर्स्टली वी हैव टू राइट हियर सब्जेक्ट, देन हाउ विल वी राइट हियर सब्जेक्ट? मी विल कन्वर्ट इनटू आई, देन वी हैव टू राइट हियर आई। आफ्टर दैट वी विल राइट हियर विद द आई वी विल राइट एम। I am not being, because we are reading the negative sentences, so we have to write here I'm not being, I'm not being. Then after that we have to use main verb third form, mean help. The third form of help will be helped, helped. Then other word, there is no any other word, by and object. We will write here by. In object we will write she will convert into her.
Then at last we will get the sentence, I'm not being helped by her. If we will say that she is not helping me, वो मेरी सहायता नहीं कर रही है, or we can say in passive voice, I'm not being helped by her, मुझे उसके द्वारा सहायता नहीं मिल रहा है। तो बात तो वही है ना, देखो कुछ नहीं करना, अफर्मेटिव रहेगा तो नॉट इसे हटा देना, अफर्मेटिव बन जाएगा। निगेटिव आएगा तो इसे मार के बाद नॉट लगा रहेगा, तो आप क्या करो, बीइंग के पहले नॉट को लगा देना और सारा सेम टू सेम रहने वाला है। सेम टू सेम कैसे, सब्जेक्ट के बाद इजमार को लगाना, नॉट करके बीइंग लगा देना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में अदर वर्ड के बाद बाय के साथ ऑब्जेक्ट लगा देना। लाइक वी हैव द एग्जांपल, दे आर नॉट कटिंग द ट्रीज एंड वी विल गेट द पैसिव वॉइस, द ट्रीज आर नॉट बीइंग कट बाय देम। द सेकंड एग्जांपल दैट वी हैव, शी इज नॉट हेल्पिंग मी, इन पैसिव वॉइस वी विल राइट हियर, आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय हर। सो दिस इज वेरी इजी। नाउ यू पीपल कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Now we have the interrogative sentences. Actually, the first part of interrogative sentences, that is ethnotype sentences. Actually, first of all, Didi, tell me what is ethnotype sentences. So, my dear student, listen. We get some such as sentences, and हम कुछ ऐसे सेंटेंस को पाते हैं जिनका जवाब वी हैव टू गिव इन ओनली यस और नो, जिनका जवाब हमें केवल और केवल हाँ या फिर ना में देना पड़ता है। लाइक, इज माई ब्रदर वॉशिंग क्लोथ्स, क्या मेरा भाई कपड़े धो रहा है? देन व्हाट विल यू से? यू विल से यस माई ब्रदर इज वॉशिंग क्लोथ्स, और यू कैन से नो माई ब्रदर इज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। तो इसका जवाब क्या है? केवल हाँ या ना में ही है ना। क्या तुम्हारा भाई कपड़ा धो रहा है? आप कहोगे हाँ वो धो रहा है, या फिर नहीं वो नहीं धो रहा है, यही तो जवाब दोगे। तो if anywhere you get the sentences such like this yes no type of sentences, then how will you change? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्टिव वॉइस में कैसे मिलेगा? इजमार करके मिल जाएगा सब्जेक्ट के साथ। सपोज दैट ऐसा भी हो सकता है, हम ऐसे भी तो पूछ सकते हैं ना, क्या तुम्हारा भाई कपड़े नहीं धो रहा है? तो आप कहोगे नहीं नहीं वो तो धो रहा है, या फिर हाँ वो नहीं धो रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है। देखो, अगर यहाँ पे नॉट रहेगा तो लगा दोगे, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। वैसे वो सेंटेंस के ऊपर है कि वो रहेगा या नहीं। इजमार के बाद सब्जेक्ट के साथ नॉट, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड के साथ क्वेश्चन मार्क। इसके बाद जब हमें इसे पैसिव वॉइस में हम इसे कैसे चेंज करेंगे, तो आप क्या करोगे? इजमार वैसे ही रहने दोगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के फॉर्मेट में लाओगे। अगर नॉट रहेगा सेंटेंस में तो सब्जेक्ट के बाद लगा दोगे, अगर नहीं रहेगा तो नहीं लगाओगे। इसीलिए तो बक्से में बंदा है कि कहीं खुद से ना उड़ के लग जाए। मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बंद इसलिए क्योंकि अगर रहेगा तो लगाओगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाओगे। इसके बाद आप बीइंग को लगा दोगे, वर्ब या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाओगे, अदर वर्ड बाय के साथ ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है कि इज माय ब्रदर वॉशिंग क्लोथ्स, क्या मेरा भाई कपड़े धो रहा है? तो हम इसे कैसे बनाएंगे? देखो, इसमें निगेटिव नॉट नहीं है, तो आप क्या करो, नॉर्मल वाला लगा दो बिना नॉट के। सबसे पहले इजमार को लगाओ। लेकिन दीदी इजमार हम लगाएं कैसे, किसके अकॉर्डिंग लगाएं? मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों साथियों, देखिए आप ऐसे लगाओगे, किसके अकॉर्डिंग? आप जिस ऑब्जेक्ट को आगे लाओगे सब्जेक्ट के रूप में ना, उसके अकॉर्डिंग लगाओगे। जैसे क्लोथ्स है, ढेर सारे कपड़े हैं, तो इसके साथ आप आर को लगाओगे। तो सबसे पहले इजमार में से आप लगा दो आर, आर के बाद सब्जेक्ट, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है क्लोथ्स, इसे आगे लाओगे तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट आर क्लोथ्स। अगर नॉट रहेगा तो लगाओगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाओगे। तो इसे छोड़ दो, इसमें नहीं है। इसके बाद बीइंग को लगा दो। इसके बाद क्या करो, बीइंग को लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। वाश है, वॉशिंग मतलब वाश है, इसका थर्ड फॉर्म वाश्ड हो जाएगा। वी विल गेट द थर्ड फॉर्म वाश्ड। इसके बाद अदर वर्ड, नॉट हियर एनी अदर वर्ड, बाय लगा के ऑब्जेक्ट लगाओ, बाय लगा दो। और माई ब्रदर का तो सेम रहेगा, तो माई ब्रदर का माई ब्रदर ही रह जाएगा। और इसके बाद आप क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क को लगा दोगे लास्ट में। कैसे? इज माई ब्रदर वॉशिंग क्लोथ, क्या मेरा भाई कपड़े धो रहा है? आर क्लोथ्स बीइंग वॉश्ड बाय माई ब्रदर, क्या कपड़े मेरे भाई के द्वारा धोए जा रहे हैं? अगर आप बोलोगे कि दीदी अगर हमें इसी में निगेटिव को ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे, तो काम करो, यहाँ पे नॉट लगा दो। कहाँ पे लगाना है आपको? सब्जेक्ट के बाद लगाना है। क्या करो, देखो आर हमारा सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, क्लोथ्स हमारा वैसा ही रहेगा,
आर क्लोज। लेकिन ये सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद नॉट लगाना पड़ेगा। इसके बाद लगाओ नॉट और इसके बाद बीइंग सेम टू सेम, यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस उतार दो। नॉट के बाद लिखो बीइंग, नॉट बीइंग वॉच्ड, नॉट बीइंग वॉच्ड बाय माय ब्रदर, यहाँ पे लिखोगे और इसके बाद क्या करोगे आप, क्वेश्चन मार्क को लगा दोगे। देखो हो गया ना, बहुत आसान सा है, कुछ करना ही नहीं है। जब भी कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वी विल गेट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, एक्चुअली द यस नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसका जवाब केवल हाँ या ना में मिले। द नेगेटिव पैसिव ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी इज एम आर सब्जेक्ट, इफ देयर विल बी नॉट देन यू कैन राइट हियर, और देयर विल बी नॉट देन यू कैन नॉट राइट देयर। एंड मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाओगे, अदर वर्ड के साथ क्वेश्चन मार्क, को ऐसे दिया ही रहेगा सेंटेंस। आप पैसिव वॉइस में बदलोगे कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल इज एम आर राइट, देन सब्जेक्ट, देन इफ देयर इज नॉट देन आप नॉट लिख सकते हो, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, बीइंग लगा दोगे, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा दोगे, अदर वर्ड बाय ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। वी विल टॉक अबाउट द एग्जांपल, देन व्हाट विल बी द एग्जांपल, आई हैव रिटन हियर दैट इज माय ब्रदर वॉशिंग क्लोथ्स, देन the passive voice will be are clothes being washed by my brother, and the negative sentences कैसे बनाएंगे, are clothes not being washed by my brother। तो बहुत आसान सा है ना। Now you people can take screenshot of this। Now students, we have the last and second part of interrogative sentences, which is WH type of sentences, in which we will get WH words like why, how, where, how much, how many, like these sentences। तो यानी कि अब हमारे पास है WH टाइप के सेंटेंसेस, जिसका जवाब कुछ ऐसा रहेगा, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, मतलब ऐसे प्रश्न रहेंगे, जवाब थोड़ा सा लंबा में देना पड़ेगा। तो जब भी इसका एक्टिव वॉइस होता है, इसमें सबसे पहले आपको WH वर्ड ही मिल जाते हैं, फिर इजमार मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है, अगर नॉट रहेगा तो मिलेगा और नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। मेन वर्ब पे आईएनजी ही मिलने वाली है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क मिलने वाला है, बहुत आसान सा है। और जब हम इसे दीदी चेंज कैसे करेंगे, तो देखो क्या करना, WH को सेम टू सेम वैसे ही रहना देना, और जो सब्जेक्ट को आगे लेकर के आओगे उसके अकॉर्डिंग इज, एम या आर में से कोई एक लगा देना, फिर सब्जेक्ट को लगा दोगे, अगर नॉट रहेगा तो लगाओगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाओगे, फिर बीइंग को लगा देंगे, क्योंकि इसमें हमारा सारा बीइंग सब जगह लगा हुआ है, आप बीइंग को लगा दोगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, अदर वर्ड लगाओगे, बाय लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाओगे और क्वेश्चन मार्क को लगा दोगे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, व्हाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट, इफ आई विल आस्क यू दैट व्हाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट, तो आप क्या जवाब दोगे, कुछ कारण होगा तभी तो क्रिकेट खेल रहे हो ना, क्रिकेट क्यों खेल रहे हो। तो हम इसे बनाएंगे कैसे, देखिए ये हमारा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, इसमें नॉट नहीं है, रहता तो यू के बाद लग जाता, व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो उसका भी जवाब होता व्हाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट, ये एक्टिव वॉइस है। दीदी हम इसे पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, तो देखो ऐसे बनाओगे, WH वर्ड को सेम टू सेम वैसे ही उतार दो, देखो WH वर्ड हमारा वाई है, तो वाई को ऐसे ही उतार दो, इसके बाद इज एम आर में से कोई एक लगाओ, किसके अकॉर्डिंग, जिस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लाओगे, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, सब्जेक्ट में लाओगे तो क्रिकेट के साथ आप इज लगाओगे, तो क्रिकेट के लिए हम यहाँ पे इज लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट हम क्रिकेट को आगे लेकर के आएंगे, सब्जेक्ट हम क्रिकेट को आगे लेकर के आएंगे, नॉट रहेगा तो लगाना, नहीं रहेगा तो मत लगाना, बीइंग लगा दो, इसके बाद बीइंग को लगा दो, फिर क्या करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले है, तो प्ले का थर्ड फॉर्म बन जाएगा प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म बन जाएगा प्लेड, अदर वर्ड नहीं है, बाय के साथ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लगाओ, सबसे पहले क्या करो, बाय लगा दो, ऑब्जेक्ट क्या लाओगे, यू है, तो यू का तो यू ही रहता है, यू का यू कितना प्यारा भोला वाला हमारा है ना, यू का यू ही रहता है, चेंज ही नहीं होता। इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे, जैसे देखो व्हाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो व्हाई इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू, तुम क्रिकेट क्यों खेल रहे हो, अच्छा ये बताओ क्रिकेट तुम्हारे द्वारा क्यों खेला जा रहा है, तो बात तो वही एक ही है। और अगर आप बोलोगे कि इसे ही हमें निगेटिव में चेंज करना रहेगा तो कैसे करेंगे, तो कुछ मत करना, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, देखो कैसे,
वाई का वाई आप रहने दो, यहाँ पे सेम टू सेम वाई का वाई रहने दो, इज का इज रहने दो, क्रिकेट का आप क्रिकेट रहने दो, इसके बाद नॉट लगा दो, बीइंग का बीइंग रहेगा आपके सामने, प्लेड का प्लेड ही रहेगा आपके सामने, बाई का बाई ही रहेगा, यू का यू ही रहेगा, बस क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। तो देखो कितना आसान सा था। चलिए हम फटाफट से इसे एक बार से रिवीजन कर लेते हैं। जब भी कभी आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलेंगे दूसरे टाइप के, डब्ल्यूएच टाइप के, यानी कि जिसका जवाब थोड़ा सा लंबा देना पड़ेगा, डब्ल्यूएच वर्ड उसमें आ जाएंगे। एक्टिव वॉइस में जब भी रहेगा डब्ल्यूएच वर्ड के साथ इजमार सब्जेक्ट नॉट रहेगा तो रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। मेन वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क मिलेगा। पैसिव वॉइस में डब्ल्यूएच वर्ड के साथ इजमार सब्जेक्ट नॉट बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाई ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लगाओगे। लाइक हमारे पास एग्जांपल है, व्हाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट क्यों खेल रहे हो। वी विल चेंज इन पैसिव वॉइस, व्हाई इज क्रिकेट बीइंग प्लेड by you, and in negative why is cricket not being played by you। तो बहुत आसान सा है ना। Now you people can take a screenshot of this। Then I hope my dear friend that you all will be able to understood our today's session everything। So at last what you people have to do, start your topper becoming journey with the topper by subscribing the channel। Also you can like this video, share with your dear friends, and if there is any doubt in your mind or if you wanna say anything to me, then you can comment me। Take care, bye bye।